Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC selection post phase 13 एग्जाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2 अगस्त यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विच इज़ द सुप्रीम लॉ यानी सर्वोच्च कानून कौन सा है। तो आपका ऑप्शन में दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंटल ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, डिसीजन ऑफ पार्लियामेंट। तो बात कर ले द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया विच वाज पास बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। इट इज़ द लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी रिपब्लिक कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत का सर्वोच्च कानून जो कि भारतीय संविधान को जो कि माना जाता है, यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 में जो कि पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से जो कि प्रभावी हुआ। यह विश्व के किसी भी तांत्रिक देश का जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है आपका। कौन सा? भारत का संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बीच ऑफ द क्वाड कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। शायद ये आपसे पूछा गया था। तो भारत का जो कि संविधान सबसे बड़ा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हु डिड फ्रांस अवार्ड इन 2023 यानी 2023 में फ्रांस ने किसे पुरस्कार दिया। तो आपका 2023 में फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि पुरस्कार दिया था। फ्रांस गेव द अवार्ड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2023। तो नरेंद्र मोदी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज कन्फर्ड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑन 13 July 2023. The award was given for his global leadership and contribution to स्ट्रेंथनिंग इंडिया फ्रांस रिलेशन। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि 13 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो द्वारा जो कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो कि प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उनकी वैश्विक नेतृत्व और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए जो कि दिया गया था। वहीं बात कर ले एस जयशंकर एंड मनमोहन सिंह डिड नॉट रिसीव एनी अवार्ड फ्रॉम फ्रांस इन 2023। तो आपका अगर ऑप्शन में दिया गया होगा तो ये दोनों जो कि आपका नहीं, आपका नरेंद्र मोदी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमंग द ब्रिक्स कंट्री। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब इमरात। यानी ब्रिक्स देशों में जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है। तो रसिया का जो कि क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। तो रसिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। तो रसिया जो कि राइट आंसर हो जाएगा। रसिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अमॉन्ग द ब्रिक्स कंट्री विच इज़ अप्रोक्सीमेटली 1,98,246 स्क्वायर किलोमीटर। रसिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया नॉट ओनली अमॉन्ग द ब्रिक्स countries but also in the world, making it the country with the largest area in ब्रिक्स ग्रुप्स। रूस का क्षेत्रफल न केवल ब्रिक्स देशों में बल्कि 20 में सबसे बड़ा है, जो इसे ब्रिक्स समूह में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश जो कि बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि व्हेन एंड बिटवीन whom did the battle of हल्दी घाटी टेक प्लेस। यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। कब पूछा गया हो या किसके मध्य पूछा गया, तो दोनों को देख लेते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट ऑन 18 जून 1576 बिटवीन द कैवलरी एंड आर्चर्स सपोर्टिंग महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एंड द आर्मी ऑफ द मुगल एम्परर अकबर लीड बाय राजा मन सिंह फर्स्ट ऑफ अजमेर। इन दिस वार महाराणा प्रताप वाज मेनली सपोर्टेड बाय द भील ट्राइब। हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 18 जून 1576 को जो कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच जो कि लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह जो कि प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का जो कि सहयोग मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच वार लीड टू
द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी किस युद्ध के कारण दिल्ली सल्तनत का जो कि अंत हुआ था। द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज ड्यू टू द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में हुआ था। इन दिस बैटल बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। विथ दिस विक्ट्री द दिल्ली सल्तनत केम टू एन एंड एंड द मुगल एम्पायर वाज एस्टेब्लिश्ड, यानी दिल्ली सल्तनत का अंत जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण जो कि 1526 में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जो दिल्ली सल्तनत का जो कि अंतिम शासक था। इस जीत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत जो कि हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। आफ्टर बाबर विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत द रिजाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत इंडेड एंड द मुगल एम्पायर एरोज। द battle took place on 21st April 1526 in which बाबर defeated इब्राहिम लोदी, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत के बाद दिल्ली सल्तनत का जो कि शासन समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को जो कि हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो कि हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच स्पोर्ट्स पर्सन वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 2022, यानी 2022 में किस खिलाड़ी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड 4 न्यू मेंबर रिप्रेजेंटिंग वेरियस साउथ इंडियन स्टेट टू राज्यसभा ऑन July 6, 2022. द न्यूली नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा इंक्लूडेड PT उषा, वीरेंद्र हेगड़े, KV विजेंद्र प्रसाद एंड इलैयाराजा। भारत के राष्ट्रपति ने 6 जुलाई 2022 को जो कि विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए सदस्यों को जो कि राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्यों में जो कि PT उषा, वीरेंद्र हेगड़े, KV विजेंद्र प्रसाद और इलैयाराजा जो कि शामिल थे। तो जो भी ऑप्शन में आपका होगा तो राइट आंसर हो जाएगा चारों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द पार्लियामेंट, यानी संसद के कितने सदन होते हैं। तो 2 सदन जो कि होते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। द इंडियन पार्लियामेंट और पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द इंडिया। इट इज अ बाइकैमरल सिस्टम। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउस, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल एंड राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। भारत की संसद की बात कर ले अथवा पार्लियामेंट, भारत देश की विधानपालिका सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद जो कि होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर राइटिंग इन इंडिया, यानी भारत में दंगा करने की सजा क्या है, आपसे पूछा गया होगा। तो बात कर ले द पनिशमेंट ऑफ द पर्सन कॉजिंग द राइट्स डिपेंड्स ऑन हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांस द डेट ऑकर इन द राइट्स। इफ द डेट इज प्रूव्ड एज अ culpable homicide then there can be the life imprisonment और death penalties, जो कि सेक्शन 103 में जो कि आपका आता है। इफ द culpable homicide is proved then the punishment can be from 5 year to life imprisonment, जो कि सेक्शन 105 में आता है। द पनिशमेंट फॉर नॉर्मल राइट्स कैन बी फ्रॉम 1 to 7 years, यानी दंगा कराने वाले सजा इस बात पर निर्भर करती है कि दंगे में मृत्यु कैसे और किन परिस्थितियों में हुई है। यदि मृत्यु इरादतन हत्या के रूप में जो कि साबित होती है, तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड जो कि धारा 103 के तहत आता है हो सकता है। यदि गैर इरादतन हत्या साबित होती है तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास जो कि धारा 105 के तहत आता है तक की सजा हो सकती है। वहीं समान दंगे में 1 से 7 वर्ष तक की जो कि सजा हो सकती है। तो आपका देख लीजिएगा ये सब में से क्या आपका कौन से टाइप का दंगा जो कि पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है आपका एज ऑफ 2018 विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया, यानी 2018 के अनुसार शायद पूछा गया था भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य का है। तो एज ऑफ 2018 राजस्थान हैड द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। राजस्थान हैड अ फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ 52.66% विच वाज द लोएस्ट एमंग ऑल इंडियन स्टेट एट दैट टाइम, यानी 2018 के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर जो कि राजस्थान का था। वहीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर जो कि 52.66 था, जो कि उस समय के सभी भारतीय राज्यों में से सबसे कम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि विच आर द रिवर दैट ओरिजिनेट
फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू बट फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु ये अलग अलग दिशाओं में जो कि बहती है। तो नर्मदा और सोन नदी जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। द नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। द नर्मदा रिवर फ्लो फ्रॉम द टुवर्ड द वेस्ट एंड द सोन रिवर फ्लो towards the east. Amarkantak Plateau is the origin place of Narmada River and Son River and Johila River. It is located in the Anuppur district of Madhya Pradesh. It is holy place for Hindu. Amarkantak, situated in the Maikal Hills, is a popular Hindu pilgrimage place in Anuppur district of Madhya Pradesh. अमरकंटक से जो कि नर्मदा और सोन नदी की जो कि उत्पत्ति होती है, नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरह और सोन नदी जो कि पूर्व दिशा की ओर बहती है। अमरकंटक पठार नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का जो कि उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का जो कि पवित्र स्थल है। मैकॉल की पहाड़िया में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था कि विच अमंग द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, यानी निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कुचिकल जलप्रपात जो कि कुचिकल फॉल्स जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। कुचिकल फॉल्स इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कुचिकल जलप्रपात जो कि भारत में सबसे ऊंचा झरना है। इट इज फॉर्म बाई वराही रिवर इन द शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यह कर्नाटका के शिमोगा जिले में वराही नदी द्वारा जो कि बनाया गया है। इट इज एट हाइट अप्रोक्सीमेटली 455 मीटर। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। दिस इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। यह भारत का जो कि सबसे ऊंचा झरना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली यूज्ड इन, यानी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर ले, इज मेनली यूज फॉर क्लीनिंग, disinfection and bleaching. It is strong oxidizing agent used to purify water, bleach fabric and paper and various industrial process. ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो कि मुख्य रूप से सफाई, कीटाणु शोधन और ब्लीचिंग के लिए जो कि किया जाता है। यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने, कपड़े और कागज को ब्लीच करने और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका विच हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन नीलगिरी हिल्स, यानी नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है। तो ऊटी जो कि आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। ऊटी इज अ फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड इन द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु। ऊटी जो कि उद्गम मंडलम जो कि कहा जाता है भारत के दक्षिण भाग विशेष रूप तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो कि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विद इन हाउ मेनी सेकेंड मस्ट द बॉल बी पास इन बास्केटबॉल, यानी बास्केटबॉल में कितने सेकंड के भीतर जो कि गेंद को पास करना होता है। तो 5 सेकंड के अंदर जो कि बॉल को पास करना होता है। तो 5 सेकंड जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लें इन बास्केटबॉल अ टीम हैज़ 8 सेकंड टू मूव द बॉल इनटू देयर हाफ ऑफ द कोर्ट। आफ्टर दिस दे हैव टू अटेम्प्ट द शॉट द बॉल विथिन 24 सेकेंड, अदरवाइज द बॉल इज गिवन टू द ऑपोजिशन। यानी बास्केटबॉल में एक टीम की गेंद को कोर्ट के आधे हिस्से में ले जाने के लिए 8 सेकेंड का समय मिलता है। इसके बाद उन्हें 24 सेकेंड के भीतर गेंद को शूट करने का प्रयास करना होता है, अन्यथा गेंद विपक्षी टीम को दे दी जाती है। वहीं बात कर ले बास्केटबॉल में समय से संबंधित कुछ और नियम इस प्रकार हैं कि हेयर आर सम मोर टाइमिंग रूल इन बास्केटबॉल। तो 5 सेकेंड नियम का बात कर लेते हैं। तो द प्लेयर हु हैज़ द बॉल मस्ट पास, ड्रिबल और शूट द बॉल विथिन 5 सेकेंड। जिस खिलाड़ी के पास गेंद है उसे 5 सेकेंड के भीतर जो कि गेंद को पास करना होगा, ड्रिबल करना होगा या शूट करना होगा। चलिए वहीं बात कर लेते हैं 3 सेकेंड का रूल। नो प्लेयर ऑन द ऑफेंसिव टीम कैन रिमेन इन द फ्री थ्रो लेन फॉर मोर देन 3 सेकेंड, यानी आक्रामक टीम का कोई भी खिलाड़ी 3 सेकेंड से अधिक समय तक फ्री थ्रो लेन में नहीं रह सकता है। वहीं बात कर ले इनबाउंड पास। तो इनबाउंड पास क्या होता है? व्हेन द बॉल इज इनबाउंडेड फ्रॉम द आउटसाइड द कोर्ट द प्लेयर हु थ्रो द बॉल इनटू हैज़ द पास द बॉल विथिन 5 सेकेंड, यानी जब गेंद कोर्ट के बाहर से अंदर आती है तो गेंद को अंदर फेंकने वाले खिलाड़ी को 5 सेकेंड के भीतर जो कि
पास करना होता है। वहीं बात कर ले ओवर टाइम के बारे में, तो इफ़ द गेम इज़ टाइड इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 5 मिनट ओवर टाइम इज प्लेड, यानी यदि खेल निर्धारित समय के बराबर रहता है तो 5 मिनट का जो कि ओवर टाइम खेला जाता है अगर गेम टाई हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका इंग्लिश से पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एक्सियोम। तो एक्सियोम का जो कि पूछा था तो ट्रूइज्म जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सियोम मीन्स होता है स्टेटमेंट और विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू। ट्रूइज्म का वही मतलब होता है मीनिंग अ स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली ट्रू इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक आपका आया था विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। आपसे पूछा था पुल द वूल ओवर समवन आइज, तो डिसीव समवन बाय टेलिंग लाइज, यानी पुल द वूल ओवर समवन आइज मीन्स होता है आपका डिसीव समवन बाय टेलिंग अनट्रूथ in order to have advantage over you. Look at the sentence. Stop trying to pull the wool over my eye. What were you two fighting about just now? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका सत्य का क्रिया विशेषण जो कि एडवर्ब पूछा था, तो आपका ट्रूथफुली या ट्रूली जो कि आपका हो जाएगा। ट्रूथ का जो कि आपका एडवर्ब पूछा होगा तो ट्रूथफुली या ट्रूली जो कि आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यही क्वेश्चन जो कि आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, इतने ही क्वेश्चन अभी तक मिल पाए और बाकी मिलते हैं तो हम उन्हें पीडीएफ में शामिल करके पीडीएफ जो कि इसका आपको टेलीग्राम चैनल का अब तक का सभी शिफ्टों का जो कि भेज दिया गया है, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।